That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर मध्य पूर्व से है, जहां अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरानी राज्य मीडिया ने इसकी पुष्टि की है और देश में 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। इस घटना ने क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, खासकर तेल की कीमतों, शेयर बाजार और सोना चांदी पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की आशंका ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया है। हम इस स्थिति के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। क्या हुआ, भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या है, महंगाई और बाजार की स्थिति और आगे क्या संभावनाएं हैं। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें तेहरान सहित कई सैन्य और नेतृत्व वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के शासन को बदलने की कार्रवाई बताया और सोशल मीडिया पर खामनेई की मौत की घोषणा की। ईरानी राज्य मीडिया ने बाद में इसकी पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि खामनेई अपने कार्यालय में हमले के समय मौजूद थे। ईरान ने जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिससे क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद हो गए और तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को व्यावसायिक जहाजों के लिए बंद करने की धमकी दी है। हालांकि ये अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन जहाजों ने रास्ता बदलना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यहाँ से वैश्विक तेल का लगभग 20% गुजरता है। भारत के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी-फरवरी 2026 में भारत ने अपनी जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाया। अगर स्ट्रेट बंद होता है या असुरक्षित हो जाता है तो सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर ईरान इसे सिर्फ एक दिन के लिए भी ब्लॉक करता है तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। फिलहाल ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को $72.87 पर बंद हुआ था, लेकिन आज बाजार खुलने पर और उछाल की आशंका है। भारत पर इसका पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत 85 से 90% तेल आयात करता है और कीमतों में हर $1 की बढ़ोतरी से सालाना $2 अरब अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अगर कीमतें $100 पार करें तो ये बोझ 20 से 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ाएगा। फल, सब्जियां, दूध और अनाज जैसी जरूरी चीजों की ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ेगी। आरबीआई को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ सकती हैं, जो आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। शेयर बाजार पर भी भारी असर दिख सकता है। महंगाई बढ़ने से कंपनियों का मुनाफा घटेगा, खासकर पेंट, टायर, एविएशन, लॉजिस्टिक्स और अन्य तेल निर्भर सेक्टरों में। निवेशक शेयर बेचना शुरू कर देंगे और विदेशी निवेशक पहले से ही पैसा निकाल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन से बाजार में भारी बिकवाली हो सकती है। अगर तनाव लंबा चला तो सेंसेक्स और निफ्टी में गहरी गिरावट आ सकती है। सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेशों में उछाल आएगा। युद्ध और अनिश्चितता में निवेशक इक्विटी से पैसा निकालकर सोने में डालते हैं। अगर अमेरिका सीधे शामिल रहा तो डॉलर के मुकाबले सोने की मांग और बढ़ेगी। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीमतें नई ऊंचाई छू सकती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय है कि स्थिति अभी वेट एंड वॉच वाली है। अगर इजराइल सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो बाजार जल्द रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर तेल रिफाइनरियां या हॉर्मुज़ रूट प्रभावित होता है तो लंबे समय तक आर्थिक मंदी का खतरा है। भारत सरकार वैकल्पिक स्रोतों से तेल आयात बढ़ा रही है, रूस, अमेरिका, सऊदी, लेकिन हॉर्मुज़ का जोखिम बना हुआ है। चाबहार बंदरगाह और अन्य रणनीतिक परियोजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। ये घटना भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और सरकार को सतर्क कदम उठाने होंगे। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।